सब खैरियत से होंगे। तो आज जैसे कि हमारे सेशन स्टार्ट था आईसीएसबी का, तो आज जो है आईसीएसबी का थर्ड डे के बारे में जो है मैं बात करूँगा। तो जेंटलमैन, तीसरे दिन ऐसा होगा कि आपको ये में मतलब कि आईसीएसबी को हार्ट का जो अभी रिसेंटली आईसीएसबी हुई है इसका बता रहा हूँ। 5 बजे आपको उठाएंगे। इसके बाद जो है आपको नाश्ता वगैरह करके प्रिपरेशन आपने करनी है। उसके बाद आपने जोर हाल चले जाना है। जोर हाल जाने के बाद सबसे पहले जो होगा आपको चेस्ट नंबर अलॉट किया जाएगा। ठीक है, ये चेस्ट नंबर ऐसे आपको मतलब ऐसे दिए जाएंगे ये। तो सबसे पहले जो है वो आपको चेस्ट नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जीटीओ अपने अपने जीटीओ आएंगे और अपने अपने कैंडिडेट्स को मतलब एक ग्रुप बनेगा। जैसे कि ये ग्रुप है ना, इनमें से एक लीडर होगा, ये लीडर होगा, ये चेस्ट नंबर 1। ठीक है, चेस्ट नंबर 1 वो फिर अपने जीटीओ जो भी आएंगे वो अपने सारे कैंडिडेट चेस्ट नंबर्स को अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आई उस जीटीओ के पास चले जाएंगे। जीटीओ अपने रूम में लेके जाएगा और वहाँ पे जो सबसे पहला टास्क होगा ना वो पब्लिक स्पीकिंग होगा। मतलब वो इंट्रोडक्शन वगैरह तो हो जाएगा, वो तो मतलब सिंपल सी चीज़ है ना। इसके बाद पब्लिक स्पीकिंग होगी। पब्लिक स्पीकिंग में ये होगा कि लेक्चरेट जिसे बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग उसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसा होगा कि हर कैंडिडेट्स को जीटीओ जो है 2 टॉपिक जो है वो देगा ना। ठीक है, 2 टॉपिक देगा। तो 2 टॉपिक देगा इंग्लिश में, होगा ये इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद फिर 2 टॉपिक में ये होगा कि जो भी इसे कैंडिडेट्स को मतलब अच्छा लगे, पहला और दूसरा जो भी वो चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। ठीक है, तो फिर वो उसने बाहर जाना है। बाहर जाने के बाद 2-3 मिनट सोच के जब दूसरा कैंडिडेट्स बाहर जाएगा तो उसने आके सब कैंडिडेट्स के सामने बोलना है। ठीक है, इंग्लिश में। इसके बाद जो सेकेंडली आ जाती है उसे मिलिट्री प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, मिलिट्री प्लानिंग में ऐसे होगा कि जीटीओ जो होगा आपको 3D एलईडी जो होते हैं उस पर एक मॉडल दिखाएगा, प्रॉब्लम लाइक ऐसे। ठीक है, जैसे ये मतलब बनी हुई है ऐसे जो होगी वो बताएगा जी कि जो भी इसकी प्रॉब्लम होगी। जैसे यहाँ पर जो है सिटी है, इसके बाद रेलवे स्टेशन, सिटी भी, एयरपोर्ट यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद एयरपोर्ट, गाड़ी, ये शिप वगैरह भी है। तो वो आपको प्रॉब्लम समझाएगा कि ये हो गया एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पे खतरा है या बम वगैरह फटने वाला है। जो भी होगा ना वो आपको सिंपली बता देगा। ठीक है, इसमें बस आपने मतलब जो होता है फार्मूले आपको पता है ना। स्पीड का पता होना चाहिए। आप स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस, टाइम। तो इसमें तो ज़्यादातर टाइम ही निकालते हैं, मतलब डिस्टेंस वो हमें उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना, ये सिटी ए से सिटी बी तक, सॉरी रेलवे स्टेशन तक 200 किलोमीटर डिस्टेंस है ये। मतलब डिस्टेंस हमारे पास है। और जाहिर सी बात है वो फिर स्पीड भी तो बताएगा कि कार या जिसकी भी मतलब 60 किलोमीटर अगर इसकी स्पीड है तो डिस्टेंस भी हमारे पास है, स्पीड भी है। तो सिंपली हम टाइम जो है वो सिंपली निकाल सकते हैं। टाइम का तो ये होगा ना T=D/S। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो हमारा जो भी आंसर आएगा तो हमने वहाँ पर जाके नेगोशिएट करना है। ठीक है, इसके बाद फिर ये मिलिट्री प्लानिंग भी हो जाती है। तो ये अब इनडोर टास्क जो थे, इन 2 टास्क में 2 ही आते हैं आपको। एक लेक्चरेट आ जाता है, एक मिलिट्री प्लानिंग आ जाती है। तो इसके बाद ये होगा कि जीटीओ आपको टाइम देगा कि जो आप ऐसे पीटी किट्स में आ जाएं। ठीक है, तो आपने पीटी किट्स में आ जाना है। यहाँ पर पीजीटी होगा आपका। पीजीटी में ये होगा कि आपको वो बताएगा कि क्या मतलब जैसे ये टास्क परफॉर्म हो रहा है तो वो आपको बता देगा कि आपके पास ये ड्रामा है, आपके पास ये प्लैंक है वगैरह वगैरह। तो आपने वो करना है 40 मिनट में। ठीक है, इसमें आपने ज़्यादा कोऑपरेटिव भी रहना है और अच्छा टीम को साथ लेके चलना है। ठीक है, इसे पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप
टास्क इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद पीजीटी भी हमारे पास हो गया। पीजीटी के बाद इसकी आप पीजीटी की आप वीडियोस भी यूट्यूब पर देख सकते हैं कि बहुत सारे चैनल्स हैं जो है वो अपलोड की हुई हैं। जैसे ये भी है, ठीक है, ये भी पीजीटी हो रहा है, पीजीटी बोल सकते हैं, कमांड टास्क बोल सकते हैं, मतलब टास्क परफॉर्म हो रहा है, आउटडोर टास्क। इसके बाद हाफ ग्रुप रेस होगी, हाफ ग्रुप रेस या हाफ ग्रुप रेस होगी या हाफ ग्रुप टास्क होगा, ठीक है। हाफ ग्रुप टास्क सिंपली होता है, ठीक है, वो मीन्स के वो इतना वो इजी होता है लेकिन होता इम्पॉसिबल है हाफ ग्रुप टास्क, ठीक है। तो हाफ ग्रुप टास्क में भी छोटा सा आपको टास्क देगा, आपको सब डिवाइड कर देगा आपके चेस्ट नंबर्स को, अगर 12 है तो वो 4 के ग्रुप्स बना देगा, 3 जो है वो छोटा सा जो है परफॉर्म करेंगे टास्क, ठीक है। तो इसके बाद या ये होगा हाफ ग्रुप टास्क या ये हाफ ग्रुप रेस होगी। ये पिछले मतलब बैचेस में जो 151 के कैंडिडेट लेफ्ट आवर्स 150 के थे उसमें तो ये हाफ ग्रुप टास्क हुआ है, ठीक है, ये वाला सिंपल सा। अगर हाफ ग्रुप रेस की बात करें तो हाफ ग्रुप रेस में हमारे पास ये होगा कि आपके पास आपके जो मेंबर्स होंगे उसको वो सब डिवाइड कर देगा। जैसे ये है कि एक डमी आपको देगा, यहाँ पर 2 बंदे हैं, यहाँ पर 2 बंदे हैं, यहाँ पर टायर है, यहाँ पर डमी है, तो दोनों बंदों ने एक एक हाथ से जो है इसे पकड़ के हर्डल्स क्रॉस करने हैं, ठीक है। तो आपका हर वक्त जो है एक हाथ इस डमी और टायर के साथ अटैच होना चाहिए, ये अलग रेस की। तो इसमें जो हमारे पास होगा ना, सिंपली हम हमारे पास 4 हर्डल्स होंगे तो हमने इसे सिंपली जो है वो क्रॉस करना है, ठीक है। अब कौन कौन सी हर्डल्स हैं मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास हर्डल्स है वो ऐसी है कुछ इस तरह, मतलब ये दीवार होगी, ठीक है, इस तरह। तो आपने सिंपली ऊपर जाना है, इस मतलब इसके ऊपर जाना है। ये आपको एक बंदा सपोर्टर भी दिया जाएगा जिसके वजह से आप ऊपर जाएं फिर नीचे आ जाएं, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, दो मतलब बंदे जाएंगे डमी के साथ और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पहली हर्डल्स हमारे पास हो गई है। अब सेकंड हर्डल्स की बात करें तो सेकंड हर्डल्स के पास हमारे पास ये आ जाती है, हमने सपोर्टर की मदद से ऊपर जाना है, सपोर्टर की मदद से यहाँ पर और यहाँ पर हमने पाइप की पाइप है इसके ऊपर से हमने इस तरफ जाना है, फिर ऊपर से नीचे आ जाना है, ठीक है। और ये जो पाइप है वो हमारे मतलब टांगों के लिए आउट ऑफ बाउंड है हमारी, विदाउट आर लेग्स हमने टच किए ये जो हर्डल्स हमने पाइप जो है वो क्रॉस करना है, ठीक है। हमारे पास ये सेकंड हर्डल्स भी जो है वो क्रॉस हो चुकी है। अब बात करते हैं कि थर्ड की, स्पाइडर वेब की, ठीक है। स्पाइडर वेब के पास ये होगा कि हम 2 बंदे जो होंगे हमने इस तरह आना है और यहाँ पर दूसरी साइड से नीचे चले जाना है, और रेड आउट ऑफ बाउंड है हमारे लिए और हमारे मतलब आउट ऑफ बाउंड फॉर आवर लगेज एंड एज वेल एज अस, ओके। इसके बाद आ जाता है फोर्थ लास्ट इसका हर्डल्स। इसमें ये होगा कि ऐसी जो है वो बना होगा, आपने सिंपली ये जीटीओ आपको बताएगा कि आपने कौन सी शेप के साथ इस हर्डल्स को क्रॉस करना है। अगर वो बोले 2 की तो आपने 2 की शेप के साथ, वो आपको बता देगा कि ऐसे 2 बनाना है, या फिर 8 की शेप के साथ आपने इसे क्रॉस करना है, ठीक है। तो ये ग्रुप हाफ ग्रुप रेस थी, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर नहीं आई तो आप दोबारा वीडियो को देखें तब आपको समझ आ जाएगी। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सब ग्रुप टास्क। मैंने आपको बताया कि ये सब ग्रुप टास्क होगा या हाफ ग्रुप रेस होगी, इन दोनों से एक होगा। अगर लास्ट बैच की बात करें ICB को हार्ड की, तो ये सब ग्रुप टास्क हुआ है, ठीक है। ये बहुत सिंपल होता है, 3 बंदे जो होते हैं वो साइड हो जाते हैं, 12 के ग्रुप होता है तो वो सिंपली 8 में देते हैं, ईजीली बंदा आसान होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो होता है, इसके बाद क्या होगा जी, नेक्स्ट हम आते हैं नीचे, और इसके बाद साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू होगा स्पेसिफिक कैंडिडेट्स के साथ, ठीक है। तो ये कुछ बच्चों का ही होता है, ज़्यादातर का नहीं होता, बहुत कम स्पेसिफिक कैंडिडेट्स हम बोल सकते हैं कि ये जो सिलेक्ट हो रहे हो, ये नहीं होता कि जिनका होगा वो सिलेक्ट ही होंगे, डाउटफुल का भी होता है, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि साइक का इंटरव्यू मस्ट है, कोई मस्ट नहीं है। इसके बाद
हम बात करते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे, जितने भी आपका किलोमीटर आपके घर से बनता है उस हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ग्रुप 2 साइक के डेट ग्रुप मतलब कि जो था हमारे पास ग्रुप 1 और 2 डिवाइड हुए थे साइक के दिन, ठीक है। तो ग्रुप 1 का तभी डिप्टी के साथ इंटरव्यू हुआ था, और जो ग्रुप 2 था वो उसका जीटीओ के तीसरे दिन इंटरव्यू होगा डिप्टी के साथ, ठीक है। ये डिप्टी का हमने जो था प्रेसिडेंट का वो हमने फर्स्ट सेकंड डे में या डिस्क्राइब कर लिया, तो आप वहाँ पर जाके सिंपली देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो होता है हमारा जीटीओ के साथ थर्ड डे वो एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई हो।